चलिए मैं वो टिप्स भी बताती हूँ कि अगर आप कहीं जा नहीं पा रहे हैं या डॉक्टर से आप कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं या आपके एरिया में कोई होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं है तो आपको घर में क्या उपाय करने हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर प्रीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे रेस्टलेसनेस और एंजाइटी और टेंशन के बारे में। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये मैंने इसलिए बोला है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट को ये फील होता है कि इसकी यानी कि ये मेंटल और तकलीफ होती हैं या स्ट्रेस होता है, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती हैं इसकी कोई भी मेडिसिन नहीं होती हैं। दोस्तों, आज मैं आपका ये मिथ हटाना चाहूँगी क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन में स्ट्रेस, एंजाइटी और रेस्टलेसनेस को हटाने की 100% मेडिसिन हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सिर्फ मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं होम्योपैथी के बारे में बताना चाहती हूँ कि होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन हैं जिसकी वजह से आपको जो मेंटल इलनेस है या मेंटल स्ट्रेस है आपको, वो भी आप 99% तक कम कर सकते हैं। ये टॉपिक मैंने इसलिए और भी लिया है क्योंकि अभी करंट में मेरा एक केस चल रहा है। एक पेशेंट है, मेरे हस्बैंड एंड वाइफ हैं, बहुत ही टेंशन फुल उनकी लाइफ है अभी इस टाइम पे। तो एक्चुअली वो आए थे किसी और चीज़ के लिए, उनको स्किन इन्फेक्शन था, बहुत जगह दिखा चुके थे पर कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था उनको। देन उन्होंने सोचा कि चलिए होम्योपैथी में भी ट्राई करके देखते हैं, सुना है कि स्किन इन्फेक्शन बहुत जल्दी ठीक हो जाता है होम्योपैथिक मेडिसिन से। तो वो मेरे पास सिर्फ स्किन इन्फेक्शन के लिए आए थे। बातों बातों में उन्होंने ये भी बताया मेरा पैल्पिटेशन बहुत तेज होने लगता है, मतलब कि जैसे वो उठते हैं बेड से या वॉशरूम के लिए जाते हैं और मेरे कपड़ों से बाहर की तरफ वो बीटिंग फील करते थे। मैंने उनको मेडिसिन दी, उसके विदिन 2 डेज़ में उनका फीडबैक मेरे पास आ गया। मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको लगा दूंगी। थोड़ी सी उनकी काउंसलिंग की, तब उन्होंने मुझे ये भी बताया कि उनको वाइफ को भी ये प्रॉब्लम है कि वो रात में बिल्कुल नहीं सोती हैं या टेंशन की वजह से। तो उनके लिए भी अगर कोई एक मेडिसिन हो तो आप उनको दे दीजिए। मैंने मेडिसिन दी उनको। उन्होंने उस फीडबैक में अपनी वाइफ का भी जिक्र किया हुआ है कि उनको और उनको वाइफ को विदिन 2 डेज़ में रिलीफ मिल गया। जी हाँ दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत ही ज़्यादा पावर होती है मेंटल इलनेस को ठीक करने की। दोस्तों, अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। मेरा जो टॉपिक है वो है रेस्टलेसनेस, एंजाइटी एंड स्ट्रेस। क्योंकि लाइफस्टाइल हम लोगों की इतनी ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो चुकी है कि ये स्ट्रेस होना एक नॉर्मल बात हो गई है। ये एक थोड़ा सा फर्स्ट स्टेज है आपके मेंटल इलनेस की। आप इसको यहीं पे ठीक कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो जब ये बढ़ता जाता है तो फिर एक कंडीशन आ जाती है जिसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन से मरीज को निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखिए, नामुमकिन नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रेस्टलेसनेस के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। रेस्टलेसनेस एक ऐसा है टर्म जो कि फिजिकली भी होता है और मेंटल रेस्टलेसनेस भी होता है। यानी कि फिजिकल रेस्टलेसनेस आप देख सकते हो उसको, जैसे कोई भी पर्सन है जो कि एक जगह बैठ नहीं पा रहा है, मतलब उसको एंजाइटी इतनी ज़्यादा है कि वो इस रूम से उस रूम में या इस कोने से उस कोने में वो मूवमेंट कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल रेस्टलेसनेस। अब हम बात करते हैं मेंटल रेस्टलेसनेस। मेंटल रेस्टलेसनेस दोस्तों वो होता है जैसे कि आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, आप अपने विचारों, आपके दिमाग से विचार वो निकल ही नहीं रहे हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप देख रहे हैं टीवी और बैठे बैठे आप कहीं और सोचने लगते हैं, कुछ भी अपने जो लाइफ में जो चल रहा है उसके बारे में सोचने लगते हैं और वहाँ इतना डीप इसमें चले जाते हैं सोच में कि आप टीवी को एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, ये होता है मेंटल रेस्टलेसनेस, यानी कि आप एक जगह कहीं भी है नहीं और आपका मन कहीं और है। फिजिकल रेस्टलेसनेस और मेंटल रेस्टलेसनेस, इन दोनों पे ही मेडिसिन हैं होम्योपैथिक में, जो आगे मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं थोड़ा सा आपको सिम्टम्स के बारे में बताना चाहूँगी। इनका सारा रिलेशन होता है आपके हार्मोनल ग्लैंड पे, यानी कि हार्मोनल ग्लैंड जो आपकी होती हैं उनसे जो हार्मोन्स होता है, जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, वो स्ट्रेस को बैलेंस करता है। चलिए दोस्तों, मैं बात करती हूँ एक ऐसे सिम्टम्स के बारे में, जैसे कि अगर आप
कुछ भी सोच रहे हैं, सोचते सोचते आप इतना ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, या कोई सी भी बात आपके दिमाग में चल रही है, या आपके साथ कोई ऐसी हैपनिंग हो गई है, यानी कि घटना हो गई है जिसकी वजह से आपका मन नहीं लग रहा है, आप बहुत उदास फील कर रहे हैं। उदासी इस लेवल पे पहुंच जाती है कि आपको वो ग्रीफ बन जाता है। ग्रीफ होता है क्रॉनिक सैडनेस, यानी कि ऐसी सैडनेस जो बहुत ही डीप लेवल में चली गई है और आपका मन नहीं लगता है किसी भी काम में, किसी से बात करने का मन नहीं करता है। आपको अगर इस लेवल तक अगर आ जाता है रेस्टलेसनेस, एंजाइटी या स्ट्रेस, तो मेडिसिन आपको प्रॉपर लेनी चाहिए। दोस्तों मैं बात करूंगी कि अगर आप स्ट्रेस में ही बहुत लंबे टाइम तक बने रहते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत ही वीक हो जाता है। स्ट्रेस में रहने से आपकी भूख बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, कि आपकी मेमोरी भी थोड़ी सी वीक हो सकती है, यानी कि आपने आज जहाँ सामान रखा है वहाँ आप कल भूल जाते हैं, या पुरानी चीज़ें आपको याद नहीं रहती हैं। आपको स्लीपलेसनेस यानी कि अनिद्रा की बीमारी हो जाती है। अगर ये स्ट्रेस रिलेटेड है तो आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में ज़रूर आना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की। सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मैं आपको मेडिसिन बताऊंगी, आप उन्हीं के अकॉर्डिंग मेडिसिन आप ले सकते हैं। अगर फिजिकल रेस्टलेसनेस आपको में दिख रही है, यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ आप मूव कर रहे हैं, ये आपको टेंशन थोड़ी सी किसी चीज़ की बनी हुई है, तो आपको मेडिसिन लेनी है रस्टॉक्स 30। दोस्तों ये फिजिकल रेस्टलेसनेस की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। रस्टॉक्स 30 की 2 ड्रॉप दिन में 3 बार लीजिएगा, इससे आपका फिजिकल रेस्टलेसनेस वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। दोस्तों आगे मैं बात करती हूँ, अगर आपको मेंटल रेस्टलेसनेस है, यानी कि आप लेटते हैं तब भी आप कुछ सोचते रहते हैं या टीवी देखते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, अगर आपको ये फील हो रहा है कि मैं इसमें घुसता ही जा रहा हूँ, निकल नहीं पा रहा हूँ, तो आपको मेडिसिन लेनी है एकोनाइट 30। एकोनाइट 30 दोस्तों मेंटल रेस्टलेसनेस की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, आप इसको लीजिए, आपको विदिन 2 डेज में आपको रिजल्ट मिलेगा। आगे बात करती हूँ दोस्तों, अगर आपको मेंटल रेस्टलेसनेस और फिजिकल रेस्टलेसनेस ये दोनों ही सिम्टम्स आपको दिख रहे हों, तब आपको मेडिसिन लेनी है। बहुत ही प्रोमिनेंट मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जिसका नाम है आर्सेनिक एल्बम 30। दोस्तों आर्सेनिक एल्बम 30 की आपको 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार लेनी है, जब तक आपको अपनी मेंटल रेस्टलेसनेस या फिजिकल रेस्टलेसनेस में रिलीफ नहीं मिलता है। कि जैसे आप रात में सो रहे हो और ये एकदम आपको अचानक आपकी नींद खुलती है और आप उठते हैं, तो आपको ये फील होता है कि कहीं मैं खुले एरिया में चला जाऊं, तो ताकि थोड़ी सी मुझे खुली हवा मिलेगी तो मुझे थोड़ा रिलीफ फील होगा। अगर आप ऐसा फील करते हैं दोस्तों, तो आप आर्सेनिक एल्बम आप जरूर लीजिए, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। मैं बताती हूँ आपको कुछ मदर टिंचर के बारे में। दोस्तों 3 मदर टिंचर मैं आपको बताऊंगी, इनको आप मिक्स करके भी आप ले सकते हो और अलग अलग भी ले सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर आपके सिम्टम्स में वो तीनों ही सिम्टम्स आपके अगर मैच करते हैं, देन तो आप उसको मिक्स करके ले सकते हो मेडिसिन। और अगर एक ही सिम्टम्स आप में हो रहा है तो फिर आप एक ही मदर टिंचर को आप यूज़ करिएगा। अश्वगंधा मदर टिंचर। दोस्तों अश्वगंधा मदर टिंचर आप लेंगे अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है और आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस फील करते हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो स्ट्रेस आप रिलीज़ करना चाहते हैं वो किसी भी तरीके से रिलीज़ नहीं हो रहा है, तब आपको मेडिसिन लेनी है अश्वगंधा मदर टिंचर। इस मदर टिंचर की आपको 20 ड्रॉप 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार लेना है। चलिए दोस्तों दूसरी मेडिसिन की मैं बात करती हूँ, एक है ऑसिमम सैंक्टम मदर टिंचर। ऑसिमम सैंक्टम मदर टिंचर दोस्तों ये तुलसी का ही एक साइंटिफिक नेम है। दोस्तों ये मेडिसिन जो है ऑसिमम सैंक्टम मदर टिंचर, ये तुलसी के अर्क से ही बनाया गया है। इससे क्या होता है, स्ट्रेस रिलीज करने में बहुत ही हेल्प मिलती है दोस्तों, इसलिए ऑसिमम सैंक्टम मदर टिंचर आप लीजिए और इसकी 20 ड्रॉप 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। दोस्तों आगे मैं बात करती हूँ, अगर रेस्टलेसनेस और एंजाइटी की वजह से और स्ट्रेस की वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, तो फिर आपको मेडिसिन लेनी है, मदर टिंचर के फॉर्म में है, वो है पैसीफ्लोरा मदर टिंचर। पैसीफ्लोरा मदर टिंचर की भी दोस्तों आप 20 ड्रॉप्स दिन में 3 बार लीजिए, आपको नींद विदिन 2 डेज में आनी स्टार्ट हो जाएगी। ये तो थी मेडिसिन। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों मेडिसिन के लिए हम तभी जाते हैं जब हम सारे साधन या उपाय हम यूज कर सके होते हैं। अगर इन सब चीज़ों से भी आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन जरूर लेनी चाहिए दोस्तों। चलिए मैं वो टिप्स भी बताती हूँ कि अगर आप कहीं जा नहीं पा रहे हैं या डॉक्टर से आप कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं या आपके एरिया में कोई होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं है, तो आपको घर में क्या उपाय करने हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि आप दोस्तों से घुलना मिलना स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा सा खुश
खुश रहना स्टार्ट कीजिए। लोगों के साथ बात करेंगे तो आपको अच्छा फील होगा। खुली हवा में टहलिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए, खूब पानी पीजिए। पानी किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हैं, जितना पानी आप लेंगे उतना ही आपको अच्छा भी फील होगा। आपकी कोई हॉबी है तो आप उसमें ज़्यादा टाइम अपना व्यतीत करिए, तो आपको स्ट्रेस रिलीज़ करने में बहुत आसानी होगी। दोस्तों, अगर इसके बाद भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप जरूर होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए, आपको विद इन 2 डेज में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही ह्यूज है, इसको एक ही पार्ट में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो दोस्तों मैं इसका दूसरा पार्ट बनाने की कोशिश करूंगी। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी हद तक इससे हेल्प मिल जाएगी। अगर आपको अच्छा लगा है मेरा वीडियो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दें, और मेरे आगे आने वाले वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।